नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे रूम के बारे में बताएंगे जो कि हमने ऑनलाइन डिजाइन किया है। आप देखेंगे इनिशियली इस तरह का रूम हमें देखने को मिला था, बाद में हमने पूरे रूम को प्रॉपर डिजाइन किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा और फाइनली जो रूम का लुक दिया वो कुछ इस तरह का दिया। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये रूम? अब देखने वाली बात यह है कि केवल 150 स्क्वायर फीट का ये रूम है और एक इकोनॉमिक बजट में रूम बनके तैयार हुआ है। क्या इसका पूरा प्रोसेस था, कैसे कैसे हमने डिजाइनिंग को किया, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा, इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो में शुरू करूं उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सुशांत जी यादव, जो कि मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारी ऑनलाइन बेडरूम डिजाइनिंग सर्विस ऑप्ट करी और अपने बेडरूम को रिनोवेशन के दौरान डिजाइन कराया। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सुशांत जी के रूम में। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले हम पूरे रूम का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद कुछ एलिमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। किसी रूम की सीलिंग से ही पूरे रूम का डेकोर डिसाइड होता है। इस रूम में एज्ड कर्व वाली मल्टी लेयर सीलिंग काम में ली गई है और पूरी लाइट्स के द्वारा पूरे रूम में प्रॉपर रोशनी की पूरी व्यवस्था की गई है। जो ये डोर है, ये पुराना डोर था, इसको भी एमडीएफ लगाकर, एचडीएफ लगाकर उसके ऊपर डीको पेंट करके पूरा रिनोवेट कर दिया गया है। जो बेड बैक वॉल की बात करें तो जो बेड साइड टेबल है उसको हमने हैंगिंग बनाया है, हैंगिंग हमने डिज़ाइन में रखा है ताकि फ्लोर एरिया अच्छा रहे। और जो उसके फ्रंट पैनल में कपड़े को काम में लिया गया है माइका ने लगा के, ताकि बेड बैक और इसकी मैचिंग मैच होती रहे। और जो बेड बैक है उसके अंदर बलून डिजाइन है, साथ में मेटल स्ट्रिप काम में ली गई है ताकि एक डेकोरेटिव एलिमेंट पूरी बेड बैक में टच में रहे। हैंगिंग लाइट्स दोनों साइड काम में ली गई है। लोवर्स, जी हाँ दोस्तों, 2024 की जो डिजाइनिंग है लोवर्स के बिना वो अधूरी है, इसलिए इस बेड बैक वॉल में लोवर्स दोनों साइड में यूज़ किया गया है। बीच में जो सेंटर स्पेस बचा उसको डेकोर करने के लिए कस्टमाइज वॉलपेपर काम में लिया गया है। वॉलपेपर के अंदर एक नेचुरल लुक वाला कस्टमाइजेशन किया गया है। बेड की जो बॉटम है उसको भी कवर करने के लिए कपड़े को और कुशनिंग को काम में लिया गया है ताकि छोटे रूम में आने जाने पर टकराए नहीं। जो बेड की साइड वाली वॉल थी उसको डेकोर करने के लिए वॉल मोल्डिंग्स काम में ली गई है, जो कि काफ़ी कम स्पेस में वॉल को एक रिच लुक देती है। बजट भी ज़्यादा हमारा खर्च नहीं होता है। ये जो कर्टन यहाँ लगा रखा है इसकी जगह टीवी पैनल प्लान था जो थोड़े दिनों बाद ये कंप्लीट करवा लेंगे। ये जो बेड की लेफ्ट साइड आ गई है, सेम जो सिमेट्रिक डिज़ाइन हमने बनाई है, जैसा राइट में था वैसा ही लेफ्ट में है। एक स्विच पैनल दिया है ताकि यहीं से हम सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकें। हम आपको वार्डरोब दिखाते हैं। ये सबसे पहले हम मेंस वार्डरोब खोल रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे खुलते ही जो हमारी सेंसर लाइट्स जल जाती है और जो सेक्शन हमने अंदर डिसाइड करे हैं सर के साथ डिस्कशन करने पे, उसके अंदर लगभग 6 ड्रॉअर पूरी वार्डरोब में है ताकि सारी एसेसरीज जो जेंट्स की पूरी मैनेज कर सकें सर। उसके बाद जो लेडीज़ वार्डरोब है वो है, उसके अंदर इंटरनल्स अलग तरह के बनाए गए हैं। इसके अंदर ड्रॉअर की पोजीशन अलग रखी गई है और जो ओपन शेल्फ जैसा कि लेडीज़ को सामान रखने के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो ज़्यादा इसके अंदर बनाए गए हैं। नीचे पूरी एक बड़ी रैक दी गई है, सब कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे कस्टमाइज की जा सकती है। अंदर भी हमने वुडन कलर सजेस्ट किया था ताकि अंदर से भी वार्डरोब खोलने पे अच्छा लुक दे। जो साइड में छोटा स्पेस बचा इसके अंदर ड्रेसर प्लान किया गया है। इसमें ओपन शेल्फ दी गई है जिसके अंदर हम डेकोरेटिव एलिमेंट कुछ भी रख सकें। नीचे कंसीलर ड्रॉअर है और ये फुल साइज एक मिरर लगाया गया है ताकि हम पूरे शरीर को, पूरे अपने आप को तैयार होते समय अच्छे से देख सकें। हिडन इसके अंदर स्टोरेज है। पूरे जो मिरर के पीछे सारे एसेसरीज और सारे आइटम हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इस तरह का पूरा ड्रेसर यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन डिजाइनिंग करवानी है तो जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर आपको कॉल करना है। सुशांत जी का हमारे पास इस नंबर पे व्हाट्सअप आया। उसके बाद हमने सुशांत जी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उनसे उनके रोड जो बेडरूम है जिसको रिनोवेट कराने जा रहे हैं उसके कुछ बेसिक हमने फोटो मंगवाए ताकि हमारी डिजाइनिंग टीम समझ पाए कि आने वाले रूम को जिसको हमें डिजाइन करना है वो किस तरह से दिखता है।
आप देख रहे हैं इस तरह के फोटो सुशांत जी ने हमें भेजे। उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ कि अब हम डिजाइन तो करेंगे पर क्या क्या रिक्वायरमेंट कस्टमर की है ये भी हमें समझना जरूरी है। तो इसके लिए सिंपल एक गूगल फॉर्म हमने तैयार कर रखा है जो कि बेसिक उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सीलिंग का टाइप कौन सा आपको लेना है, उसके बाद जो आपको बेडरूम बनाना है कौन उस बेडरूम को यूज करेगा, चिल्ड्रंस यूज करेंगे कि मास्टर बेडरूम बनना है कि पेरेंटल बेडरूम बनना है, किस तरह का बेडरूम बनना है। उसके बाद और भी बेसिक क्वेश्चन जैसे कि किस तरह की थीम आपको बेडरूम की देनी है, फर्नीचर उस रूम में क्या क्या रखना है, किस तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपको यूज करने हैं, आपकी कलर चॉइस क्या है, इस तरह की बेसिक सारी इंफॉर्मेशन हम उस गूगल फॉर्म से ले लेते हैं। साथ में हम कुछ सजेशन भी कस्टमर से मांगते हैं, कुछ रेफरेंस भी मांगते हैं, अगर उसकी कोई चॉइस हो तो वो भी हमें बता सकता है। पूरा गूगल फॉर्म भरने के बाद में और साथ में कस्टमर के जो बेसिक डायग्राम है, कस्टमर हमें डायमेंशन बना के देता है कि ये हमारी लंबाई चौड़ाई है रूम की, यहाँ पे विंडो आ रही है, यहाँ पे डोर आ रहा है, सारा समझ लेने के बाद में कस्टमर का एक बेसिक लेआउट बना के तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सुशांत जी का लेआउट बन के तैयार हुआ। अब लेआउट में होता क्या है कि चारों वॉल का पूरा एक डायग्राम बन जाता है कि इस वॉल पे ये बनेगा, इस वॉल पे ये बनेगा, और एक साथ में रेफरेंस इमेजेस भी हर फर्नीचर की लग जाती है ताकि कस्टमर उसको देख के पसंद कर सके। लेआउट में देखने वाली बात क्या होती है कि डायमेंशन हमें पूरी चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद जो हमारे फर्नीचर की पोजीशनिंग वो चेक कर लेनी चाहिए। लेआउट एक बार फ्लोर लेआउट फाइनल हो गया तो उसके बाद अगला स्टेप आता है सीलिंग लेआउट का, क्योंकि दोस्तों फ्लोर फाइनल होगा तो ही हम सीलिंग कर पाएंगे। उसके बाद सीलिंग को भी प्रॉपर लेआउट के माध्यम से फाइनल करा दिया जाता है, उसकी डिजाइन फाइनल कर दी जाती है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है 3D मॉडल्स बनाना। जी हाँ दोस्तों, पूरे लेआउट के फाइनल होने के बाद में कस्टमर से रेफरेंस इमेजेस के द्वारा फर्नीचर का डिजाइन तैयार और सेलेक्ट करा लिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग 3D मूड बोर्ड्स बनाए जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि सुशांत जी के इस बेडरूम के लिए हमने बनाए थे। 3D मूड बोर्ड में सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर दिखना शुरू हो जाती है, उसके एंगल दिखने शुरू हो जाते हैं, मोटा मोटा लुक दिखना शुरू हो जाता है। इस लुक के आधार पर ही फाइनल 3D रेंडरिंग की जाती है। 3D रेंडरिंग करने से पहले कस्टमर से 2 या 3 कलर की चॉइस, कलर ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर कस्टमर को 3D रेंडरिंग का व्यू दिया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस 3D रेंडरिंग के फाइनल होने के बाद में होता है क्या दोस्तों, कस्टमर को ऑलमोस्ट पूरे रूम का लुक विथ लाइट इफेक्ट क्लियर हो जाता है कि लाइट इफेक्ट करने के बाद रूम का लुक कैसा आएगा, कहां पे क्या लगना है, कौन सी चीज लगनी है, एग्जैक्टली जो कलर के शेड नंबर हैं, मान लो लेमिनेट लगना है तो किस कलर शेड का लगना है, पेंट होना है तो किस कलर पेंट का होना है, फैब्रिक लगना है तो कौन सा फैब्रिक लगना है, सब कुछ इस फाइनल 3D रेंडरिंग में हमें क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। इसी 3D रेंडरिंग के आधार पर कस्टमर को फाइनल डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर हर एक वॉल का वॉल एलिवेशन रहता है, उसके अंदर प्रॉपर डायमेंशंस दी जाती है, कलर सिलेक्शन दिए जाते हैं, हर कलर की, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हर कलर की डिटेल्स दी जाती है, नंबरिंग दी जाती है, और फाइनल डाटा दे दिया जाता है ताकि जो कारपेंटर उस रूम को बनाने जा रहा है उसको प्रॉपरली हर चीज समझ में आ जाए, और कहाँ पे क्या प्रोडक्ट लगाना है, किस दूरी पर लगाना है और कौन से कलर का लगाना है, सब कुछ उसको क्लियर हो जाए। तो इस तरह से पूरे रूम का इनिशियल रॉ डाटा से लेकर फाइनल पूरा रूम तैयार किया जाता है। और मैं दोबारा थैंक्स देना चाहूंगा सुशांत जी को, जिन्होंने इस रूम का फाइनल बनने के बाद में पूरा रूम का वीडियो भी बना के हमें सेंड किया, ताकि हमारे दर्शकों को इस पूरे प्रोसेस को समझाने में हमें आसानी रही। इस पूरे रूम का बजट लगभग 2.5 लाख का बैठा है, सुशांत जी ने जैसा हमें बताया, और लगभग 1.5 महीने का पूरा टाइम होने लगा इस पूरे रूम को रिनोवेट कराने के लिए। तो दोस्तों खास बात यह है, आप अपने रूम को रिनोवेट करा रहे हैं या बना रहे हैं तो आप केवल गूगल की जो इमेजेस है या पिंटरेस्ट की इमेजेस है उस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके रूम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहे। जरूर हम उनका रेफरेंस ले सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अपने रूम में क्या फिट बैठेगा वो डिजाइनिंग के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो आप भी अपने रूम को रिनोवेट कराना चाहते हैं तो हमारी डिजाइनिंग सर्विस को जरूर ऑप्ट करिए। डिजाइनिंग के बारे में और भी अधिक डिटेल जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, और पूरे प्रोसेस को आप आसानी से और समझ सकते हैं। आज का आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।